हेलो स्टूडेंट्स। आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन या न्यूट्रिशन फॉर लैक्टेटिंग मदर। धात्री माता के लिए पोषण। धात्री माता कौन होती है तथा इनकी न्यूट्रिशनल नीड या डिमांड क्यों बढ़ती हैं, और इसके साथ में ही ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है शिशु के लिए और मदर के लिए, इन्हीं बिंदुओं पर आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लैक्टेशन या लैक्टेशन पीरियड क्या होता है। द पीरियड ड्यूरिंग विच द मदर इज नर्सिंग द बेबी, यानी यह वह अवस्था होती है जब माता अपने शिशु को स्तनपान कराती है। ब्रेस्ट मिल्क इज मोस्ट न्यूट्रिशनल फॉर बेबी, यानी दूध मदर मिल्क जो होता है या दूध मदर या स्तन से जो मदर जो से जो दूध प्राप्त होता है बच्चे को, वो न्यूट्रिशनली या पोषण रूप से हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन द राइट amount of lactose, H2O, fatty acid, amino acid for brain development, growth and digestion। यानी ब्रेस्ट मिल्क में पर्याप्त मात्रा में लैक्टोज, H2O, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स इत्यादि होते हैं और वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन के ग्रोथ के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और पाचन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ह्यूमन मिल्क कंटेंट एटलीस्ट 100 इंग्रेडिएंट्स नॉट फाउंड इन फार्मूला। और स्तनपान में या जो मदर जो मिल्क होता है उसमें 100 पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो कि फार्मूला मिल्क में नहीं पाए जाते हैं। अब है लैक्टेशन पीरियड क्या होता है। यानी लैक्टेशन इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच देयर इज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय मेमरी ग्लैंड ऑफ मदर आफ्टर डिलीवरी ऑफ हर चाइल्ड। लैक्टेशन एक क्या है, एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत माँ की मेमोरी ग्लैंड्स, यानी माँ के जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनसे आफ्टर डिलीवरी भी, कोई भी फीमेल है उसकी डिलीवरी के बाद में उसमें मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रेशन होता है। मिल्क इज़ ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द न्यूली बॉर्न बेबी। और मिल्क जो होता है, दूध जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का, और उसमें सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स होता है। इट प्रमोट्स ऑप्टिमम फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ इन्फेंट। और मिल्क से जो होती, ब्रेस्ट मिल्क से फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ जो होती है वो अधिक अच्छी होती है। लैक्टेशन ग्रोथ ऑफ इन्फेंट, मिल्क इज 100 ml in first month and reaches up to 1 liter in 15 month and declines steadily later। यानी शुरू में बच्चे में मदर का जो मिल्क होता है बर्थ के बाद में 100 फर्स्ट मंथ में जब मदर के आफ्टर लैक्टेशन जो पीरियड स्टार्ट होता है उस समय 100 ml जो मिल्क का सिक्रेशन होता है, लेकिन धीरे धीरे वो 1 लीटर 15 मंथ जब उसके कंप्लीट हो जाते हैं लैक्टेशन पीरियड के, उस समय तक 1 लीटर मिल्क जो होती है उसका सिक्रेशन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे इसका सिक्रेशन कम हो जाता है। एवरेज मिल्क प्रोडक्शन इज़ अबाउट 650 ml। और सामान्य रूप से ये जो मिल्क का सिक्रेशन होता है वो 650 ml होता है। डबलिंग ऑफ वेट इन फर्स्ट 6 मंथ इंडिकेट्स इन्फेंट इज गेटिंग सफिशिएंट न्यूट्रिएंट। और फर्स्ट 6 मंथ में बच्चे का जो बर्थ वेट होता है वो डबल हो जाता है, इसका मतलब वो उसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स
मिल रहे हैं। ग्रोथ कैन बी मॉनिटर्ड बाय यूजिंग ग्रोथ चार्ट। और हम यदि बच्चे की ग्रोथ चार्ट को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसकी ग्रोथ हो रही है। अलॉन्ग विथ एज ऑफ इन्फेंट अदर फैक्टर्स सच एज एज, हेल्थ, न्यूट्रिशन ऑफ मदर इन्फ्लुएंसेस द वॉल्यूम ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। और एवरेज कितना बताया मैंने, 650। और यानी उसका मतलब उसको सफिशेंट मात्रा में उसको मिल्क मिल रहा है। और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, उसको बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी जो होते हैं उसकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, जैसे एज, हेल्थ। लेकिन मदर किस तरह का न्यूट्रिशन ले रही है और लैक्टेशन पीरियड में मदर किस तरह का न्यूट्रिशन ले रही है, तो मदर जो मिल्क जो बच्चा प्राप्त करेगा उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उसके फूड पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है, द कंपोजिशन एंड आउटपुट ऑफ मिल्क आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय मदर्स डाइट एंड स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन। यानी मैंने अभी आपको बताया कि मिल्क का कंपोजिशन जो होता है वो मदर की डाइट पे और उसका मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या रहा उस पर डिपेंड करता है। कुछ स्टडीज़ में शो किया है, हाई फैट डाइट स्लाइटली इंक्रीज द फैट कंटेंट ऑफ मिल्क एंड इट्स आउटपुट। जैसे यदि हम कोई भी मिल्क मदर जो है वो अपने डाइट में फ़ैट अधिक मात्रा में ले रही है, तो उसके कारण से फैट का कंटेंट बढ़ जाता है उसके मिल्क में। हाई प्रोटीन डाइट स्लाइटली इंक्रीज, और इसी तरह से यदि प्रोटीन डाइट अधिक है तो उसमें प्रोटीन अधिक होगा। अब टोटल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कितनी होती है, lactating mother woman nutritional supplies should meet her own body needs। यानी किस किस चीज़ के लिए, खुद की बॉडी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। प्रोवाइड एनफ न्यूट्रिएंट्स इन मिल्क, और जो बच्चे को दूध पिला रही है उस दूध में जो मदर मिल्क मिला रही है उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स के लिए। नेक्स्ट है फर्निशिंग एनर्जी फॉर मैकेनिज्म ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। और जो मिल्क प्रोडक्शन के जो मैकेनिज़्म को फर्निश करने के लिए उसमें पर्याप्त ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। अब है कौन कौन से पौष्टिक तत्वों की कितनी कितनी आवश्यकता होती है। फर्स्ट है कैलोरी। तो नर्स जो भी मदर ब्रेस्ट फीड जो मदर करा रही है उसको 100 किलो कैलोरी 1000 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है। ये 1000 किलो कैलोरी किस तरह से चाहिए होती है, मेटाबॉलिक वर्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क के प्रोडक्शन के मेटाबॉलिक वर्क के लिए, और मिल्क में कैलोरीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। इट इज़ पार्शली फुलफिल्ड बाय मोबिलाइजेशन ऑफ फैट स्टोर इन बॉडी एंड पार्शली बाय डाइटरी सप्लाई। नेक्स्ट है, आईसीएमआर ने इसको जो रिकमेंड किया है कि 600 किलो कैलोरी जो होती है फर्स्ट 6 मंथ का जो बेबी होगा उस समय चाहिए होती है, और 520 किलो कैलोरी जो होती है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आवश्यकता होती है। अब किस तरह से आवश्यकता होती है, यानी जितनी उसको कैलोरीज़ की आवश्यकता है उस कैलोरीज़ में ही 600 एक्स्ट्रा किलो कैलोरी की उसको आवश्यकता होगी। इसी तरह से फर्स्ट 6 मंथ में कितनी है, 600, और नेक्स्ट जो 6 मंथ में जो है 520 किलो कैलोरी की आवश्यकता उस महिला को होगी। यानी उसको जितनी वो नॉर्मल उसका जो शारीरिक श्रम है उसके अनुसार जितनी कैलोरी वो ले रही है उसमें 520 किलो कैलोरी नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आवश्यक होगी। नेक्स्ट है प्रोटीन। Protein requirement of lactating mother is calculated on the basis of milk output and protein concentration in। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो होती है दूध पिलाने स्त्री की, वो किस पे, कितना मिल्क का आउटपुट हो रहा है और प्रोटीन का कंसंट्रेशन कितना है। आईसीएमआर ने इसको रिकमेंड किया है 0 to 6 मंथ पे 22.9 ग्राम एडिशनल चाहिए होता है, और 6 to 12 मंथ में 15.2 ग्राम जो है वो एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फैट, क्वांटिटी ऑफ फैट इन मदर डाइट डज नॉट इन्फ्लुएंस द फैट कंटेंट ऑफ मिल्क। यानी ये मदर की डाइट में फ़ैट कितना लिया जा रहा है वो फैट
जो है मिल्क के कंटेंट को प्रभावित नहीं करता है। कंपोजिशन ऑफ मिल्क फैट रिफ्लेक्ट्स कंपोजिशन ऑफ फैट इन मदर्स, और मदर यानी कितना मिल्क में कितना फ़ैट है वो मदर की डाइट में कितना फ़ैट जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैट शुड बी कंज्यूम्ड इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। डाइट शुड कंटेन एटलीस्ट 30 ग्राम विजिबल फैट उसको लेना होगा। नेक्स्ट है कैल्शियम। ब्रेस्ट फीडिंग इज एसोसिएटेड